और नीट 2026 पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको बता दें। मकान और फार्म हाउस में सर्च करने के लिए जम्वा रामगढ़ पहुंच गई है सीबीआई की टीम। आपको बता दें जम्वा रामगढ़ दिनेश बिवाल और मांगीलाल की यहीं से गिरफ्तारी हुई है और अभी मकान और उसके फार्म हाउस में जाकर के टीम परिजनों से पूछताछ कर रही है। परीक्षा से जुड़े हुए क्या वहां पर कुछ दस्तावेज हैं या फिर कागजात है, वो भी टीम यहां पर खंगालेगी। हालांकि मीडिया को कुछ भी बोलने से भी टीम इंकार कर रही है। जम्वा रामगढ़ दिनेश बिवाल और मांगीलाल का यहां पर घर है। उसके बेटे ने ही बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के एक शख्स से पेपर खरीदा था और फिर अपने पापा और चाचा को दिया था। हीरालाल हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या अपडेट है? सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है, क्या परिजनों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए नीट परीक्षा जो पेपर लीक मामला है उसमें जो जम्वा रामगढ़ के दिनेश बिवाल और मांगीलाल का नाम आया था और विकास जो उसका बेटा बताया जा रहा है, उन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जब सीबीआई की टीम है आज जम्वा रामगढ़ पहुंची है और दिनेश बिवाल के घर करीबन 7 सदस्यीय जो टीम है यहाँ पहुंची है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये वो सीबीआई की टीम है जो दिल्ली से यहाँ पहुंची। इसमें कुछ जयपुर के भी अधिकारी हैं, कुछ दिल्ली के अधिकारी हैं जो यहाँ लगातार आज करीबन 2 घंटे पहले टीम यहाँ पहुंची है और जो परिजन है दिनेश बिवाल का परिजन है उनसे वो पूछताछ कर रही है। साथ में जो बताया ये भी जा रहा है कि जो नीट 2025 की परीक्षा में यहाँ के जो 5 जो मेंबर हैं जिनमें 2 इनके रिश्तेदार थे और 3 इनके पुत्रिया और पुत्र थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। उनसे जुड़े हुए दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। उनसे जो परिजन है जो यहाँ मौके पे मौजूद है उनसे जो टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और साथ ही ये जो मकान है 2 मंजिला ये मकान है, इस मकान का है जो सर्च जो टीम ने किया है। 7 सदस्यीय करीबन टीम यहाँ पहुंची है। 2 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है और सर्च है जो उन्होंने किया है। पास भी एक 2000 वर्ग गज का जो फार्म हाउस इन्होंने बना रखा है। कहा यह जा रहा है कि पहले 2005 से पहले जो दिनेश बिवाल और उसके भाई जो मांगीलाल बिवाल है वो भेड़ बकरियों को खरीदने और बेचने का काम करते थे। उसके बाद जो दोनों भाइयों ने प्रॉपर्टी में निवेश शुरू किया, उसके बाद इनकी जो जीवन शैली है वो बदली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये 2 मंजिला आलीशाना मकान है। यहाँ पर है जो दोनों भाई रहते थे। इसके बाद जब इनके जो बच्चे उन्होंने सीकर में जब नीट की तैयारी शुरू की, उसके बाद जो दिनेश बिवाल ने सीकर में ही डेरा डाल लिया था। उसके बाद जो कहा जाता है जो यश यादव है जो हरियाणा निवासी है वो जो विकास के संपर्क में था, उसके मित्र था और दोनों ने साथ जो नीट की तैयारी की थी। हालांकि जो विकास का नीट में सिलेक्शन हो गया था और एमबीबीएस की जो तैयारी जो परीक्षा है उसको पास करने के बाद वो मेडिकल कॉलेज में उसको दाखिला मिल गया था, लेकिन यश को नीट क्लियर नहीं हो पाई थी। इसके बाद वो हरियाणा चला गया था और बीएमएस की तैयारी कर रहा था। लेकिन दोनों के बीच में संपर्क था और अब जाके जब ये नीट परीक्षा का जो पेपर था 2026 की जो परीक्षा थी उसमें जो पेपर जो लीक का मामला है, दोनों के बीच में संपर्क हुआ और 30 लाख यश के माध्यम से वो पेपर दिनेश के पास पहुंचा। विकास ने दोनों के संपर्क करवाया था। पेपर आने के बाद जो इनका एक बच्चा जो सीकर में तैयारी कर रहा था, नीट की एक निजी कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहा था, वो पेपर उसके पास पहुंचा। उसके बाद वहां पर वो पेपर अन्य जो लड़के थे जो तैयारी कर रहे थे, बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लड़कों को वो पेपर है सर्कुलेट किया गया था। उसके बाद मामला ओपन हुआ, एसओजी ने यहाँ पे रेड मारी और लेकिन हीरालाल वही बात है ना कि जिन बच्चों को और पेपर बेचा गया है उन तक टीम कैसे पहुंचेगी? क्या माना जाए कि घर में क्या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, कागजात हो सकते हैं ताकि तार और जुड़ जाए कि जिन दूसरे वो कौन बच्चे जिन्हें ये पेपर बेचा गया है? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की टीम 2 घंटे से यहाँ लगातार है जो सर्च कर रही है, पूछताछ कर रही है। जो परिजन है जो दिनेश बिवाल की पत्नी है उससे भी पूछताछ कर रही है, जो उसके भाई वगैरह जो अन्य परिजन है उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन हमने सीबीआई के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि हम यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि मामला जो सीबीआई कोर्ट में है, सीबीआई के पास मामला है, तो उसी के तहत यहाँ पे सीबीआई की टीम पहुंची है और वो उनसे पूछताछ करी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो बयान है वो सीबीआई के जो आला अधिकारी है वो ही दे पाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सीबीआई की टीम 2 घंटे पहले पहुंची थी। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जो सीबीआई की टीम यहाँ बैठी है और जो परिजन है उनसे बातचीत करे, उनसे पूछताछ करे, उनके बयान दर्ज कर रही है। और जो 2025 और 2024 में इनके जो बच्चे थे उन्होंने जो परीक्षा की तैयारी की थी, बताया जा रहा है कि जो 5 सदस्य है वो नीट में सेलेक्ट भी हुए थे, उनसे जुड़े हुए दस्तावेजों की भी जो टीम है वो खंगाल रही है, जांच कर रही है। क्योंकि इनका जो सीबीआई के अधिकारी है उनका कहना है कि सीबीआई में जब मामला गया है तो उसके आधार पर टीम यहाँ जांच करने पहुंचे कि जो आरोपी जो दिनेश
दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल हैं। तो इस पूरी नीट परीक्षा से संबंधित कोई कागजात है जो दस्तावेज है कहीं यहाँ छुपा कर नहीं रखे हुए। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मकान है इसके पास में 2000 वर्ग गज का एक फार्म हाउस नुमा एक 2000 वर्ग गज का बना रखा है, जहां पर जो लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी है। आप तस्वीरों में देख सकते, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो फार्म हाउस है। हालांकि गेट को बंद कर रखा है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया। हालांकि अभी सीबीआई टीम इस फार्म हाउस में पहुंची थी। वो गाड़ियां जो 2 लग्जरी गाड़ियां आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो यहाँ पे खड़ी हैं। इन गाड़ियों को भी खोल के जो टीम ने तलाशी ली है। ये फार्म हाउस है जो मकान के जस्ट बगल में है। इस फार्म हाउस के अंदर गई थी टीम और इस मकान में जाकर उन्होंने सर्च अभियान किया है, दस्तावेजों को खंगाला है। हालांकि जो सीबीआई के अधिकारियों ने अभी मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो सीबीआई के आला अधिकारी है उनको जाके यह कि पूरी रिपोर्ट दी जाएगी, वो ही जो आधिकारिक तौर पर बयान है वो जारी करेंगे। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा हीरालाल, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल देखिए दिनेश बिवाल के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। उसके फार्म हाउस में जो लग्जरी गाड़ियां थी उसमें भी जांच की गई है सीबीआई की तरफ से। अभी फिलहाल आप देखिए छत हो या फिर सेकंड फ्लोर हो या फर्स्ट फ्लोर है, यह आलीशान फार्म हाउस, यहां पर अभी टीम लगातार जांच पड़ताल कर ही रही है। हीरालाल, आपसे यह भी समझना चाहेंगे 2025 के बारे में बताया जा रहा है कि जो 2025 के नीट एग्जाम क्लियर किए थे इनके घर के 5 बच्चों ने, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि शायद तब भी पेपर खरीदे गए हो और फिर उसके ही बूते इन्होंने एग्जाम क्लियर किया हो और सिर्फ 5 लोगों तक ही दायरा अब नहीं सिमट जाता है। क्या और भी कोई दूसरे लोग जिन्होंने पेपर खरीद करके 2025 के एग्जाम क्लियर किए हो, अब क्या जांच का दायरा उसमें भी बढ़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये भी जांच का विषय है, क्योंकि 2025 की जो नीट परीक्षा थी उसमें इस परिवार के जो 5 सदस्य थे उनका चयन हुआ था। तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में वो चयन प्रक्रिया है, वो भी संदेह के घेरे में है। टीम उसको भी है जो केंद्र बिंदु में रखते हुए उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी, उनके दस्तावेजों की जांच करेगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो दिनेश बिवाल है, जो पहले भेड़ बकरियों का व्यापार करता था, अचानक से उसकी जीवन शैली बदल गई क्योंकि वो प्रॉपर्टी में उसने निवेश किया, बड़े बड़े राजनेताओं से उसके संपर्क थे और यहां से वो पिछले 1.5-2 साल से लगातार वो सीकर में डेरा डाले हुआ था। उसके जो 5 बच्चे जो इस परिवार के सदस्य थे उनका नीट में चयन हुआ था। तो कहा यह जा रहा है कि जब वो सीकर में उसने डेरा डाला था, तो कहा यह जा रहा है कि इस पे एक संभावना व्यक्त की जा रही है स्थानीय लोगों द्वारा। जो आसपास के जो लोग हैं दबे स्वर में एक बात कह रहे हैं कि उनकी जो प्रक्रिया था, उनका जो चयन था वो भी संदेह के घेरे में। तो अब जो टीम है उन जो चयन था, जो चयन प्रक्रिया थी, जो 5 बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए थे उनकी प्रक्रिया, जो उनके दस्तावेजों की भी टीम है लगातार जांच कर रही है और उनकी भी है जो जांच करेगी और जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। ठीक है हीरालाल, क्या लगता है सीबीआई की टीम यहां पर कब तक रुकने वाली है, कब तक जांच रहेगी और क्या और भी लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है? क्या परिजनों को भी पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम अपने साथ ले जा सकती है और मोबाइल हो गए या दूसरे डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्या उन्हें वो सीज भी कर सकती है? देखिए ये जांच का विषय, हमने सीबीआई के अधिकारी जो यहाँ टीम के सदस्य है वो पहुंचे हैं, उनसे मैंने बात करने का प्रयास किया। उन्होंने अनऑफिशियली तरीके से बताया, हालांकि ऑफिशियली उन्होंने बयान देने से मना कर दिया। उनका कहना है कि प्रक्रिया के तहत हम यहाँ पहुंचे हैं, 7 सदस्यीय जो टीम है 2 गाड़ियों में सवार होकर यहाँ 2 घंटे पहले पहुंचे थे। लगातार जो परिजन है उनसे पूछताछ की जा रही है। जो नीट परीक्षा से जुड़े हुए कोई कागजात हैं, जो दस्तावेज हैं, उनकी वो जांच कर रहे हैं और करीबन आगे भी 2-3 घंटे सीबीआई की टीम यहाँ रुकने वाली है। परिजनों से उनकी जो पूछताछ है वो अभी और चलेगी। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा या डिटेन किया जाएगा। अभी तक केवल जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो ही की जा रही है। जो आधिकारिक तौर पे बयान है वो सीबीआई के आला अधिकारी दे पाएंगे। ठीक है हीरालाल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इतना बड़ा घर शहर के बीचों बीच, हम देख रहे हैं कि आलीशान फार्म हाउस है, लग्जरी गाड़ियां हैं, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से भी जांच करेंगे कि आखिर इतनी अकूत संपत्ति जुटाई कैसे गई? मांगीलाल और दिनेश बिवाल प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन इतना आलीशान घर, इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल ये जी रहे थे, तो क्या आप जांच का दायरा राजस्थान एसओजी इस तरफ भी आगे बढ़ाएगी? जी बिल्कुल, देखिए ये एसओजी जब इस नीट पेपर लीक का मामला जब आया तो एसओजी यहाँ पहुंची थी और एसओजी टीम ने यहाँ से दोनों भाइयों को डिटेन किया था। उसके बाद सीबीआई की एंट्री होती है, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार करती है। साथ में जो विकास बिवाल है उसको भी सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको ट्रांजिट रिमांड भी लिया है, उनको दिल्ली ले जाया गया है। वहां उनसे पूछताछ की जा रही है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। आज भी उनकी पेशी है, मजिस्ट्रेट क्या फैसला सुनाते हैं वो बाद की बात है। लेकिन जिस प्रकार से जो ये पहले 2005 से पहले भेड़ बकरियों का
व्यापार करते थे, उसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टी के कारोबार में निवेश किया, वहां से इन्होंने बड़ी बड़ी जो कॉलोनियां हैं वो काटी है। तस्वीर हमने अभी कॉलोनी पे भी जाने का प्रयास करेंगे जहां इन्होंने कॉलोनियां काटी है। बताया ये भी जा रहा है कि जो दिनेश बिवाल है सीकर में रहता था, वो ब्याज पर भी पैसे देने का काम करता था। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से इन्होंने ये 2 मंजिला आलीशाना जो मकान बनाया है, तस्वीर में देख सकते हैं ये 2 मंजिला मकान है जहां पर एसी है। एक जमारामगढ़ छोटा कस्बा है, हालांकि जयपुर से 30 किलोमीटर दूर है, राजधानी के पास है, और ये 2 मंजिला इस आबादी के बीच में बनाना, और ये फार्म हाउस और वहां जो 2 लग्जरिया गाड़ी है, ये अपने आप में एक कहानी कह रही है कि किस प्रकार से इनकी जीवन शैली बनी है, इतना पैसा आखिर कहां से आया। तो एसओजी इस विषय को भी केंद्र बिंदु में रखते हुए जांच कर सकती है कि इतना धन आखिर इनके पास आया कहां से। ये भी कड़ी जोड़ी जा सकती है, क्योंकि ये भी एक संदेह के घेरे में, जिस प्रकार से जो दिनेश बिवाल है सीकर में डेरा डाले हुए था, कहीं 2025 में जब इनके 5 सदस्य नीट परीक्षा में सेलेक्ट हुए थे, क्या वो सिलेक्शन भी पेपर लीक करके किया गया था? पेपर लीक के बाद यह जो उनका 5 का सिलेक्शन हुआ था, तो वो भी एक जांच के घेरे में है। इतनी अकूत संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, ये भी एक जांच का विषय है। तो एसओजी शायद इसी को भी केंद्र बिंदु में रख के जांच कर सकती है। ठीक है, हीरालाल मांगीलाल के बारे में भी ये भी जानकारी दी जा रही है कि उनके भाई की 1 बेटी और बहन की 2 बेटियों का पिछले साल सिलेक्शन हुआ था। तो मांगीलाल का भाई और ये जो बहन की 2 बेटियां हैं, ये कहां पर रहने वाली हैं? भाई और बहन कहां रहते हैं? क्या सीबीआई की टीम यहां पर जांच करने के बाद वहां भी जाएगी, या वो भी जमवा रामगढ़ के ही रहने वाले हैं? इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस प्रकार की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आई थी उसमें यह बताया जा रहा है कि 2025 में इस परिवार के 5 सदस्य, इसमें 2 बच्चियां, इनकी जो दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल है, उनकी बहन की बच्चियां थी, उनका भी सिलेक्शन 2025 में नीट की परीक्षा में हुआ था। साथ ही 3 जो बच्चे थे वो दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल के बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था। तो दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल है यहीं पर रहते थे, जमवा रामगढ़ में रहते हैं। हालांकि अभी जो दिनेश बिवाल है वो लगातार सीकर में डेरा डाले हुआ था, पिछले 1.5-2 साल से लगातार वहीं रह रहा था। कहा यह भी जा रहा है कि वो व्यापार करता था, जो लोगों को ब्याज पे पैसे देने का कारोबार करता था। साथ ही प्रॉपर्टी में भी दोनों भाइयों का अच्छा खासा निवेश है। यहाँ जमवारामगढ़ में कई कॉलोनियां, उन्होंने बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटी है। तो कहा जा सकता है जो अकूत संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो 5 जो सदस्य एक साथ नीट की परीक्षा में 2025 में सेलेक्ट हुए थे, वो पेपर लीक से सिलेक्शन हुआ है या अपनी मेहनत के बल पे सिलेक्शन हुआ था? ये जांच का विषय है। एसओजी इस अकूत संपत्ति के बारे में भी जांच करेगी, ये जांच का विषय है। हालांकि एसओजी के अधिकारियों ने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सीबीआई की टीम यहां पहुंची है और सीबीआई की टीम लगातार पिछले 2 घंटे से परिजनों से पूछताछ कर रही है। कल ये भी जानकारी मिल रही थी कि दौसा सीबीआई की टीम जाएगी वहां जांच करने के लिए, क्योंकि मांगीलाल की शायद पुत्री है, वहां पर पढ़ाई कर रही है। उसके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, अभी अधिकारियों से हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी जिनका भी नाम आएगा उन सब से पूछताछ की जाएगी। सीबीआई की टीम वहां भी जाएगी, जिन जिन बच्चों का नाम आया है, और जो पेपर इन्होंने दिनेश बिवाल ने विकास को दिया, और जो बच्चा है वहां जो सीकर में पढ़ रहा था उस बच्चे को दिया। उसके बाद जो अन्य 10 लड़कों को पेपर बेचने की बात आ रही है, 10-10 लाख रुपए कथित तौर पर पेपर बेचने की जो बात सामने आई है, उन लड़कों से भी पूछताछ की जाएगी। उनकी भी जो सीबीआई की टीम है वो जांच कर रही है। कई टीमें जो सीबीआई की गठित की गई है वो लगातार है जो विभिन्न इलाकों में जाकर जो इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए जो नाम सामने आ रहे हैं वहां जाकर पूछताछ कर रही है, और आगे भी कार्रवाई लगातार जारी होगी। और इसी क्रम में आज जो एक टीम है, 7 सदस्यीय जो टीम है वो यहां पहुंची है, और ये 2 पीछे कार है। इन कारों से जो टीम है, सीबीआई की टीम यहां पहुंची है, जमवारामगढ़ पहुंची है। लगातार जो सीबीआई की टीम है वो लगातार यहाँ पे दिनेश बिवाल के घर पे है जो परिजनों से पूछताछ कर रही है।